शुरू करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पहली कोरोना वैक्सीन को लाइसेंस मिल गया है। बता दें कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल मिला है और ब्रिटेन की सरकार ने मंजूरी दी है। वैक्सीन के 95% कारगर होने का दावा किया गया है। चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि गलवान हिंसा की योजना चीन सरकार ने बनाई थी। मास्क को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों को कोविड सेंटर में 4 से 6 घंटे तक काम कराया जाए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत को सकारात्मक बताया। उधर कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को निर्णायक फैसले की उम्मीद जताई है। दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर अमित शाह के घर पर बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए। यौन उत्पीड़न मामले में जमानत देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 9 महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं। ग्वालियर के डबरा, भितरवार, चिनोर के सैकड़ों किसान दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। किसानों ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में 6 महीने का राशन बांधकर जा रहे हैं। जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिली है। वरिष्ठ नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में बने रहेंगे तो बैरकपुर से टीएमसी विधायक को भी मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से उन्होंने मुलाकात की और कई और टीवी कलाकारों से भी वो मुलाकात करेंगे। दिसंबर महीने में रसोई गैस महंगी हो गई है। सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रति सिलेंडर का दाम 50 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हो गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में 48.62% मतदान हुआ है। 43 सीटों में 25 कश्मीर घाटी और 18 सीटें जम्मू में आती हैं। कुल 8 चरणों में हो रहे चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में 35% मतदान हुआ। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी थी। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है। खबर है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय से लॉन्च किया गया। इसके पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के थे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बुवेरी 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की कोरोना से मौत हो गई है। हाल ही में उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती कराया गया था। अभय भारद्वाज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत सरकार अब गौ पालकों की भी चिंता करेगी। सरकार गौ पालकों को 2 लाख का बीमा कवर देगी और बीमारी पर 2 लाख तक का इलाज मिलेगा। सीएम शिवराज किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में राशि डालेंगे। इस संबंध में 3 दिसंबर को सीहोर के नसरुल्लागंज में बड़ा कार्यक्रम होगा। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। उज्जैन के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने एक्स्ट्रा फीस के विरोध में करीब 1 घंटे का चक्का जाम किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल करोड़ों रुपए की लालच में हाईकोर्ट के निर्देश की भी परवाह नहीं कर रहा है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। दतिया में जिला प्रशासन की जेसीबी सीता सागर तालाब के अतिक्रमण पर चली और कई स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सीता सागर तालाब पर किए गए आधा दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने के बाद अब सीता सागर पर पाथवे बनेगा और सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। शहडोल में तालाब में डूबने से 3 बालिकाओं की मौत हो गई। सुबह से घर से नहाने के लिए तीनों बालिकाएं निकली थीं। तीनों बालिकाओं का शव तालाब से निकाल लिया गया। मृतकों में नेहा सिंह, बेबी सिंह और संध्या सिंह शामिल हैं।
बुरहानपुर के धूलकोट में जागृत आदिवासी संगठन के बैनर तले आदिवासियों ने धूलकोट वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया। आदिवासियों ने झूठा केस वापस लेने और दोषी वन अफसर कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। जब आदिवासियों ने वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया तो वन अफसर कर्मी वहां से नदारद हो गए। रतलाम के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड दिलीप देवल अब भी फरार है। लूट की नियत से 3 हत्यारों ने घर में घुसकर मां बाप और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और घर में रखे 20,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए थे। खमरिया के जंगलों में पुलिस ने देशी शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारकर सैकड़ों लीटर लहन जब्त कर नष्ट किया। अलग अलग स्थानों पर लगभग 32 ड्रमों में 6,500 लीटर लहन मिला, जिससे लगभग 2,500 लीटर कच्ची शराब बनती। जबलपुर के जुआ किंग गजेंद्र सोनकर के 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनुमान ताल पुलिस ने गज्जू के फरार 5,000 के नामी साथी रजनीश वर्मा को पाटन बाईपास से गिरफ्तार किया है। वहीं देशी कार्बाइन बनाकर गज्जू को देने वाले मलूक चंद सोनकर को भी गिरफ्तार किया गया है। इंदौर आईजी योगेश देशमुख इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वार्षिक निरीक्षण के दौरान देशमुख ने शहर के 2 थानों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कमियां मिलने पर उन्होंने 2 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया। इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को आरटीओ में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदकों को 4-5 दिन तक दौड़ना पड़ता है, तब जाकर अपॉइंटमेंट मिलता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिंगरौली में एफआईआर आपके द्वार की शुरुआत की है, जिसके बाद अब घर बैठे थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के 2 थाने आपके द्वार के तहत काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गोंदिया पहुंचे, जहां वो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मसानी के पिता दिवंगत श्री घनश्याम दास मसानी के शोक कार्यक्रम में शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई के कुटेला भाटा में आईआईटी का शिलान्यास किया। सीएम ने आईआईटी के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उमेश पटेल, गुरु रुद्र कुमार भी शामिल हो रहे हैं। भिलाई में आईआईटी शिलान्यास समारोह के बीच से ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उठकर चली गईं। दीप प्रज्वलन के बाद समारोह स्थल से उठकर चली गईं सरोज पांडे। दीप प्रज्वलन में मौका न दिए जाने से नाराज होने की संभावना जताई जा रही है। राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मरीज की मौत हो गई, जिसकी जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिए। टीएस सिंहदेव ने घटना को दुखद बताया है। शिवराज सरकार लापरवाह कर्मचारियों पर सख्ती करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों से जानकारी मांगी है, जिसके बाद खराब सीआर वालों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है। सीआर में 50% से कम वालों की नौकरी पर खतरा है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने पर एनजीटी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने कलेक्टरों से आदेश का उल्लंघन करने और प्रदूषण करने पर दंड वसूलने को कहा है। एनजीटी ने कहा कि वायु प्रदूषण से पीड़ित व्यक्ति हट जाने के लिए कलेक्टर से अपील कर सकता है। विदिशा के सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। कंपोजिट भवन के सारे दफ्तरों में बगैर मास्क के बैठे कर्मचारियों अधिकारियों ने जब कैमरा देखा तो तुरंत मास्क पहनने लगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। पन्ना के बाद दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ मैहर पहुंचे और मां शारदा के दर्शन किए। नियम का पालन करते हुए रोपवे की लाइन में खड़े होकर टिकट कटाई और फिर मां की पूजा अर्चना की। एंटी माफिया अभियान के तहत देवास में फिर से कार्रवाई हुई और सट्टे के व्यापार में लिप्त जिला बदर बदमाश कलाम के तिलक नगर क्षेत्र में स्थित मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। नगर निगम ने जिला बदर बदमाश कलाम का एक मकान तोड़ने के बाद दूसरे मकान को भी तोड़ा। तिलक नगर स्थित 3 मंजिला मकान को नगर निगम ने ढहाया। पोकलेन और जेसीबी की मदद से 3 मंजिला अवैध इमारत तोड़ी गई। उज्जैन में लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश के लिए जिला प्रशासन ने गुंडों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत मारपीट, लूट, हत्या का प्रयास जैसे कई अपराधों में पंजीबद्ध अपराधी बेगम बाग निवासी बबला के 1 मंजिला मकान को नगर निगम ने ढहा दिया। इसके बाद उसके दूसरे मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया और बबला के तीसरे मकान को ध्वस्त करने की भी निगम ने तैयारी कर ली है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एमपीसीजे सुपरफास्ट 100 का एमपी में युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। युवा कांग्रेस के पदों पर चुनाव के लिए मतदान 10, 11 और 12 दिसंबर को होगा।
सतना के महतैन गांव से लापता सरपंच के लड़के का आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। 20 दिन गुजर चुके और पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार सदमे में है। मामले में सिंहपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज है और पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन पुलिस के सब प्रयास विफल हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्नी संग बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन के सिद्धवट शिप्रा घाट पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। पिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के सामने ही बोलेरो की बाइक से टकराने के बाद विवाद हो गया। बाइक सवार लोगों ने बोलेरो चालक से मारपीट की। हंगामे की जानकारी के बाद पहुंचे सीएसपी के सामने भी बाइक सवार युवक उत्पात मचाते रहे। इसके बाद पहुंचे ट्रैफिक सूबेदार ने बीच बचाव किया। मुंगेली में धान खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान है। बता दें कि कई धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान रहे। परेशान किसानों ने हंगामा भी किया। बिलासपुर में शासन के नियमों और खरीदी में लेट लतीफी से किसान परेशान है। किसान महीनों से सैकड़ों क्विंटल धान अपने आंगन और घरों में सहेज कर रखे हुए हैं, लेकिन अब समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के बाद टोकन को लेकर किसानों की परेशानी बनी हुई है। कांकेर में लाखों रुपयों की लागत से लगे वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं और लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। वाटर एटीएम में सिक्का डालने पर पानी देने की व्यवस्था की गई थी, जिससे उचित दर पर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ रायपुर के धरना स्थल में किसान कट्ठा का आयोजन किया गया और जिसमें किसानों के आंदोलन को समर्थन देने सर्व समाज के लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में हो रहे आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। राजनांदगांव में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं जिले की डोंगरगांव नगर पंचायत में होम आइसोलेट होने के एवज में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के पैसे लेने की बात सामने आई है। कोरोना मरीजों ने डॉक्टरों पर 3-3 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया है। कवर्धा में धान खरीदी के पहले दिन से ही 94 खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी हुई। दूसरे दिन भी सभी खरीदी केंद्रों में धान की आवक रही। किसानों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले से ही टोकन जारी कर दिया गया है। जगदलपुर में एसबीआई बैंक के एटीएम से 1 करोड़ से अधिक की चोरी हो गई। बता दें कि 3 महीनों में अलग अलग एटीएम से आरोपियों ने 47 खातों से पैसे निकाले। मामले में 2 आरोपी बस्तर से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से कई मोबाइल और 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी की कल 36वीं बरसी है। इस बार गैस पीड़ितों के सामने कोरोना की शक्ल में नई त्रासदी सामने आई है। भोपाल में कोरोना से हुई मौत में 56% लोग गैस पीड़ित इलाके के हैं। भोपाल में संभावना ट्रस्ट क्लिनिक ने मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा किया कि 15 साल में गैस पीड़ितों में करीब 3 गुना ज्यादा बीमारी बढ़ी। बता दें कि 15 साल में 27,155 गैस पीड़ितों के इलाज में आंकड़े सामने आए हैं। शिवपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। ग्वालियर में नगर निगम गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती के मूड में है। नगर निगम ने गंदगी को लेकर पिज्जा हट की 9 गाड़ियों को जब्त किया है। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले पीपी, सूट, मास्क और फेस शील्ड जैसी चीजों से अब यात्री देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर को गंदा करने लगे हैं। आने जाने वाले यात्री उपयोग के बाद इन चीजों को डस्टबिन में ना डालते हुए इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे एयरपोर्ट गंदा हो रहा है। जबलपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों पर बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी। जबलपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत का प्रयास कर रही है और किसानों से बातचीत के द्वारा ही हल निकल सकता है, लेकिन उकसाने वाले कुछ असामाजिक तत्व आपसी बातचीत और समन्वय के बीच व्यवधान पैदा कर रहे हैं। देवास में सियागांव के पास बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे बाइक सवार को बचाने में पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों को चोट आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और संवेदनशील पहल की है। बता दें कि सरकार दंतेवाड़ा के 2 छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकार प्रवेश कराएगी, जिसे लेकर सीएम ने निर्देश दे दिए। पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिले को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। बता दें कि डॉक्टर आदिले पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। भोपाल में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन किया
वे नियमितीकरण की मांग के साथ सहयोगियों की सेवा खत्म करने का विरोध कर रहे हैं। धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट में कार्रवाई नहीं करने को लेकर बीजेपी ने अर्जुनी थाने का घेराव किया। उनके साथ 2 गांव के ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। राजधानी में एक युवक ने दोस्त को ही चाकू मार दिया। बता दें कि 2.5 महीने में 36 चाकूबाजी की घटना हो चुकी है। महासमुंद में धान खरीदी केंद्र बदलने से किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने सरकड़ा सहकारी समिति में ताला जड़ दिया। बता दें कि किसान सरकड़ा से धान खरीदी करने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।